हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन नर्सरी द राइजिंग स्टार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज आप सभी का नर्सरी द राइजिंग स्टार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं किसके पास एक नर्सिंग रिसर्च का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेटा कलेक्शंस की। आज जो हमारी क्लास होगी वो स्पेशली हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग क्लास है किसकी? डेटा कलेक्शंस की। डेटा कलेक्शंस या डेटा का मतलब बोले तो एक प्रकार से सिंपल से वर्ड में कि पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन। कलेक्शन का मतलब उनको एक जगह इकट्ठा करना, या जो भी इंफॉर्मेशंस वगैरह हैं, डेटा का मतलब जो भी इंफॉर्मेशंस वगैरह हैं, और जो कलेक्शन की मतलब उनको कलेक्ट करना, एक जगह लेकर के आना। कि जैसे हम कोई भी स्टडी कर रहे हैं, किसी इश्यू के बारे में जानना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उन सभी को एक जगह लेकर के आना, वही आज का हमारा टॉपिक है, डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन में हम स्टार्टिंग से या इनिशियल स्टेट में वन बाय वन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में, कि जो डेटा कलेक्शन है उसका इंट्रोडक्शंस, की डेटा कलेक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा कलेक्शंस व्हाट इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डेटम्स। कि जो डेटा कलेक्शंस वर्ड है, वो डेटम जो वर्ड है उससे क्या हुआ है, डेराइव्ड हुआ है। और इसे जो डेटम जो वर्ड है उसका सिंपल सा मीनिंग है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की कुछ जानकारियां। एक अगर सिंगल वर्ड की बात करें तो कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की कुछ जानकारियां हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकती हैं, कोई पर्टिकुलर इश्यू से रिलेटेड हो सकती हैं। कि जैसे हम रिसर्च करते हैं, कोई हिस्टोरिकल रिसर्च है, पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल पर्टिकुलर टाइप की रिसर्च वगैरह, कि किस टाइप की रिसर्च हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं। नेक्स्ट वन है विच मीन्स इंफॉर्मेशन दैट आर द सिस्टमेटिकली कलेक्टेड इन द कोर्स ऑफ द स्टडी। और इन चीज़ों का क्या करना, सिस्टमेटिकली अगर कलेक्ट करते हैं, सिस्टमेटिक मैनर में उन इंफॉर्मेशंस को हम अपने पास लेकर आते हैं, या उन इंफॉर्मेशंस के बारे में हम जानते हैं, तो उसी को बोल देते हैं हम डेटा कलेक्शंस। डेटा वर्ड जो है डेराइव्ड हुआ है डेटम वर्ड से, जिसका मतलब है पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस। और इन्हीं इंफॉर्मेशंस को हम सिस्टमेटिक मैनर में अगर कलेक्ट करते हैं अपनी पर्टिकुलर स्टडी के लिए, तो उसको बोल देते हैं हम डेटा कलेक्शंस। नेक्स्ट वन इसकी जो डेटा है उसके वर्ड का मीनिंग देखें। डेटा आर द ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल फैक्ट दैट आर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द फिनोमेना अंडर द स्टडी। की डेटा क्या है? पर्टिकुलर ऑब्जर्वेबल जो डेटा है वो ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल फैक्ट है। किस चीज के लिए? कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हम अगर कलेक्ट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग वो क्या करते हैं, हमें जानकारी देते हैं, इंफॉर्मेशन से देते हैं अबाउट द फिनोमेना। अबाउट द फिनोमेना की उस स्टडी से रिलेटेड, की जो काफ़ी ज़रूरी है, कि एक प्रकार से बोल सकते हैं इम्प्रेसिव, या उसे पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए वो ज़रूरी थिंग्स है उस स्टडी के लिए, तो उसको बोल देते हैं हमें डेटा। या अदर वर्ड में अगर डेटा के बोले या सिंपल वर्ड में बोले तो डेटा इज डिफाइन एज द पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन। की सबसे इजी वे में बोले तो डेटा क्या है? एक पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन से। डेटा का मतलब होता है कि जानकारी, तथ्य बोल सकते हैं, या एक पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन की कुछ ना कुछ जानकारी किसी पॉइंट के बारे में। जैसे हमें जानना है कि फॉर एग्जांपल ये राजा उस समय हुआ था, तो उसके बारे में अगर वहां पर पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएं, वहां उससे रिलेटेड कोई भी लिखा हुआ देखें, कोई महल वगैरह उस टाइप का देखें, जो भी किले वगैरह जो भी बने हो उस टाइप के अगर देखें, तो वो क्या होगी, उस चीज़ के लिए हमारे पास डेटा होगी, पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन होगी, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारा स्टडी जो पॉइंट था कि हाँ रियल में हम रियलाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा कुछ था, तो वो क्या होगा, हमारा डेटा। नेक्स्ट बना हमारा डेटा के बाद में डेटा कलेक्शन। डेटा आप जान गए क्या होता है, कि पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन होता है। और डेटा कलेक्शन क्या है? सिंपल सा वर्ड बोल सकते हैं कि डेटा कलेक्शन क्या होगी, प्रोसेस होगी। किस चीज के लिए प्रोसेस होगी? कि जो भी पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन है, या जो भी पर्टिकुलर थिंग्स है रिलेटेड टू उस रिसर्च प्रॉब्लम्स जो हमने आइडेंटिफाई किए, या जो हमारा क्वेश्चन हमने लिया उसको सोल्व करने के लिए। तो डेटा कलेक्शन क्या है? डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ द गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। की एक प्रोसेस है किस चीज के लिए? गैदर करने के लिए। क्या गैदर करेंगे हम? इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। और इंफॉर्मेशन गैदर किसके रिगार्डिंग करेंगे? कि जो भी हमने प्रॉब्लम्स लिया है, जो भी हमारा क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, जो हम जानना चाहते हैं, वो उससे रिगार्डिंग। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई स्टडी करना चाहता हूँ, रिसर्च स्टडी करना चाहता हूँ पर्टिकुलर, जैसे मान लो एक बेसिक से एग्जांपल लेते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि रियल में वहां पर ऐसा कुछ बना हुआ है, या वो चीजें वहां पर अवेलेबल है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को मिलेगी वो क्या होगी? प्रोसेस डेटा
कलेक्शंस, या वो जो सिस्टम्स हम फॉलो कर रहे हैं वो क्या होगा, डेटा कलेक्शंस विच आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस द रिसर्च प्रॉब्लम्स। और जो क्या करेगी वो पर्टिकुलर जब हमने क्वेश्चन से लिया है उसको क्या करेगी, वो एड्रेस से करेगी, भाई नहीं ऐसा कुछ है। वो जो फैक्ट होंगे जो हमें करेक्ट करने हैं उस पर्टिकुलर इश्यू से रिलेटेड, तो उसको बोलते हैं डेटा कलेक्शंस। जो क्या होती है, प्रोसेस होती है, सिंपल सा वर्ड पढ़ा हमने, फर्स्ट वन डेटम, जिसका मीनिंग होता है पीस ऑफ द इंफॉर्मेशंस, की डेटम का मतलब होता है पीस ऑफ द इंफॉर्मेशंस, जो हम सिस्टमेटिक मैनर में क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं किस चीज के लिए, हमारी जो रिसर्च है उसको कंप्लीट करने के लिए, या जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। इसके बाद में डेटा क्या है, ऑब्जर्वेबल फैक्ट और मेजरेबल फैक्ट होते हैं, किससे रिलेटेड, पर्टिकुलर रिसर्च से रिलेटेड, या पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, या पर्टिकुलर इश्यू से रिलेटेड। और नेक्स्ट वन है, आपने लिखा नेक्स्ट वन हमारा डेटा कलेक्शंस की। डेटा कलेक्शंस क्या एक प्रोसेस है कि जिसके द्वारा जो भी फैक्ट वगैरह है, जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, उनको क्या करना, गैदर करना या उनके बारे में जानना। तो ये बेसिक सा था किसके बारे में, इंट्रोडक्शन किसके बारे में, डेटा कलेक्शंस के बारे में। नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ द डेटा कलेक्शंस। कॉन्सेप्ट ऑफ द डेटा कलेक्शंस की क्या कॉन्सेप्ट है डेटा कलेक्शंस के। तो फर्स्ट वन अगर हम बात करें कि डेटा कलेक्शंस के दौरान क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें फॉलो करना है, क्या कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है, तो इसमें अगर हम बात करें डेटा कलेक्शंस के कॉन्सेप्ट की वन बाय वन, डेटा कलेक्शन स्टार्ट विद फिगरिंग आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ द डेटा इज नीडेड, कि जो भी हम डेटाज वगैरह हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, कैसे जो रिक्वायरमेंट हमें डेटाज की वो क्या की जा सकती है, फुलफिल की जा सकती है अकॉर्डिंग टू नीड के डेटा कैसे हमें अरेंज करना है। फॉलोइंग द कलेक्शंस ऑफ द सैंपल फ्रॉम द सर्टेन सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशंस, की जो भी हमने पॉपुलेशन डिसाइड की है उसमें से किस टाइप से हमें डेटा कलेक्ट करना है, कैसे करना है, कौन से लोग जरूरी है उस टाइप के डेटाज के लिए, तो वो सारी चीजें हमें क्या करनी है या बताया गया किसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ द डेटा कलेक्शंस में, जिसको स्पेशली डब्ल्यू और एच से क्या किया गया, इंडिकेट किया गया। 5W और एच से 1H से क्या किया गया है, डिनोट किया गया है, या इजीली एक्सप्लेन किया गया है। या इजीली एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया है, 5W और 1H क्या किया है, काम में लिया, किस चीज के लिए, कि डेटा कलेक्शन के कॉन्सेप्ट के लिए, कि क्या कॉन्सेप्ट होने चाहिए। तो अब इसमें हम वन बाय वन जो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट वन हमारा है व्हाई द डेटा आर टू बी कलेक्टेड, व्हाई द डेटा डेटा आर टू बी कलेक्टेड, कि वाई का मतलब कि जैसे बोलते हैं वाई यू आर डूइंग इट वर्क, कि वाई यू आर डूइंग इट वर्क, वाई यू आर स्टडी अबाउट दिस सब्जेक्ट, या वाई यू आर डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, कि उसका क्यों कर रहे हैं या क्या रीजंस है कि हम ये एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि वाई डेटा आर टू बी कलेक्टेड, कि क्यों हम डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, क्या हमारे माइंड में है या हमारा पॉइंट है, इश्यूज है, उसके रिगार्डिंग कौन सा डेटा और क्यों हम कलेक्ट कर रहे हैं, कि हमें क्या जानकारी चाहिए होती है उसे डेटा से। क्योंकि अगर हमें मालूम नहीं रहा क्यों कर रहे हैं हम काम, तो भाई करते रहेंगे, कोई मतलब ही नहीं, उसका कोई सेंस ही नहीं है। लेकिन हमें मालूम है कि मैं एक्टिविटीज ये परफॉर्म कर रहा हूँ तो ये मेरे यहाँ पर यूज आने वाली है। तो सबसे पहले माइंड में हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं वाई द डेटा आर टू बी कलेक्टेड, कि क्यों मैं ये डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ या क्या रीजंस है कि मुझे ये डेटा कलेक्ट करना पड़ रहा है। नेक्स्ट वन है व्हाट डेटा आर टू बी कलेक्टेड, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, कि आप व्हाट डेटा आर टू बी कलेक्टेड, कि व्हाट क्या डेटा आपको कलेक्ट करना है या कौन सा डेटा आज आपको कलेक्ट करना है, कि क्या चीजें आपको चाहिए होगी पर्टिकुलर रिसर्च स्टडीज के लिए। नेक्स्ट है वेयर द डेटा विल बी कलेक्टेड एंड फॉर हाउ लॉन्ग, वेयर द डेटा, वेयर जैसे बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग, कहां पर, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, इसमें या वेयर आर द डेटा विल बी कलेक्टेड, कि कौन सी लोकेशंस पे हमें क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है। इसके साथ साथ हाउ द लॉन्ग, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे मान लो कोई हम स्टडी कर रहे हैं पर्टिकुलर सीजनल से रिलेटेड, या वो जो स्टडी है या जो रिसर्च है वो सीजन से अफेक्ट होती है, कि जैसे विंटर है, समर वगैरह, तो उससे अफेक्ट होती है। तो उस दौरान हमें क्या करना है, हाउ लॉन्ग, कि उसकी जो ड्यूरेशंस है, उस पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी की ड्यूरेशंस है, उसको हमेशा में ध्यान में रखना है, कि ड्यूरेशंस है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें पर्टिकुलर जगह से क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है। ये कॉन्सेप्ट भी हमें क्या करना है, फॉलो करना है। देखना है कि वाई, क्यों हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या हमें डेटा कलेक्ट करना है और कौन सी जगह से हमें डेटा कलेक्ट करना है, कौन से प्लेस से हमें डेटा कलेक्ट करना है। व्हेन, नेक्स्ट वन है व्हेन इज द डेटा टू बी कलेक्टेड एंड फॉर हाउ लॉन्ग,
व्हेन इज द डेटा टू बी कलेक्टेड एंड फॉर हाउ लॉन्ग, कि जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो किस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे कर रहे हैं, व्हेन, कि किस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे कर रहे हैं, कब हमें वो डेटा कलेक्ट करना है। कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है या स्टडीज वगैरह है, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे मान लो हमें क्या करना है, स्टूल कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करना है, या एक नॉर्मल से बोले स्पुटम, एक अच्छा एग्जांपल रहेगा, स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करना है, तो हमें वो स्पुटम का जो सैंपल है वो कब कलेक्ट करना है, मॉर्निंग टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि उस दौरान उसी पर्टिकुलर स्पुटम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, पर्टिकुलर रहेगी। इसी प्रकार अगर जैसे मान लो टेम्परेचर हम कैलकुलेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस की, जैसे अगर समर वेकेशन सॉरी समर टाइम ड्यूरेशन से दोपहर के समय में टेम्परेचर थोड़ा एलिवेटेड हो सकता है, सरफेस स्पेशली जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो सकता है, एलिवेटेड हो सकता है। या कुछ डेटा जो हम जैसे मॉर्निंग में कलेक्ट करना है, इवनिंग में कलेक्ट करना है, कि किस नेचर की वो स्टडी हमारी या किस नेचर की जो प्रॉब्लम्स है, तो वो हमें ध्यान रखना है। व्हेन इज द डेटा टू बी कलेक्टेड एंड फॉर हाउ लॉन्ग, कि कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, कि जैसे टेम्परेचर है पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए कैलकुलेट करना है, पल्स है पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए उनको क्या करना है, असेस करना है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, व्हेन इज द डेटा टू बी कलेक्ट, कि व्हेन इज द डेटा टू बी कलेक्टेड, की मॉर्निंग में कर रहे हैं, इवनिंग में कर रहे हैं, या लंच में कर रहे हैं, समर में कर रहे हैं, विंटर में कर रहे हैं, या रेनी सीजन में हमें कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है हाउ इज द गोइंग टू द कलेक्ट द डेटा, हाउ इज गोइंग टू द कलेक्ट द डेटा, गोइंग टू कलेक्ट द डेटा, की सॉरी हु इज गोइंग टू कलेक्ट द डेटा, हु का मतलब बोले तो कि कौन डेटा कलेक्ट करने जा रहा है, कि कौन पर्सन है, हु इज गोइंग टू कलेक्ट द डेटा। तो सिंपल से डेटा कलेक्ट करने कौन जाएगा, या तो जो रिसर्च करेगा वो जाएगा, या उसके जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, उस इश्यूज के बारे में अगर बेटर तरीके से जानते हैं तो वो क्या करेंगे, पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह अगर उनको कलेक्ट करनी है तो उस चीज के लिए वो क्या करेंगे, पर्टिकुलर जगह पे, पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर एनवायरमेंट में वहां पर वो पहुंच जाएंगे। हु इज गोइंग टू कलेक्ट द डेटा। नेक्स्ट वन है हाउ विल डेटा बी कलेक्टेड एंड डिस्प्लेड, हाउ विल डेटा बी कलेक्टेड एंड डिस्प्लेड, की हाउ हाउ कि हमें जो भी डेटाज हमने कलेक्ट किए हैं, कि जो भी डेटाज वगैरह हमने कलेक्ट किए हैं किस मैनर में उनको क्या किया है, कलेक्ट किया है, इसके साथ साथ कौन से डेटा को किस टाइप से हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले का मतलब बोले तो यहाँ पर अरेंजमेंट, कि एक सिस्टमेटिक मैनर में उनको किस टाइप से हमें अरेंज करना है। हाउ विल डेटा बी कलेक्टेड एंड डिस्प्लेड, कि किस टाइप से हमें क्या करना है, जो भी डेटाज वगैरह है उनको कलेक्ट करना है और कैसे उनको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट करना है। तो वो सारे चीजें इसमें आएगी। नेक्स्ट वन, अगर एक बार सुपरफिशियली बात करें कॉन्सेप्ट को हम 5 Ws और 1 H से क्या कर सकते हैं, इजी वे में अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। फर्स्ट वन है व्हाई डेटा आर टू बी कलेक्टेड, कि व्हाई डेटा आर बी कलेक्टेड, क्यों हम किस रीजंस की वजह से क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम से इश्यूज है जो हमने आइडेंटिफाई किया है उसको सोल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। व्हाट डेटा आर टू बी कलेक्टेड, व्हाट डेटा आर टू बी कलेक्टेड, कि कौन कौन से डेटा हमें क्या करने हैं, कलेक्ट करने हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है। क्योंकि जैसे मान लो हमें पर्टिकुलर थिंग्स हमारे एक रफली मटेरियल पड़ा है, ये भी बता दो, वो भी तो ये भी बता दो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या सोते हो, कब सोते हो, कब जागते हो, कब उठते हो, क्या काम करते हो। तो ये सारी चीजें उसमें मेंशन नहीं करनी कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमारी यूजेबल है, वो ही क्या करनी है, उस पर्टिकुलर पर्सन से क्या करनी है, हमें गेन करनी है। लेकिन अगर सारी इंफॉर्मेशन लेने लगे बेटर है वो, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूम होगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगी, तो हमें केवल हमारी स्टडी से रिलेटेड जो डेटा है वही क्या करना है, कलेक्ट करने हैं। वेयर द डेटा विल बी कलेक्टेड एंड फॉर हाउ लॉन्ग, कि वेयर कौन सी लोकेशंस पे या कहां पर हमें डेटा कलेक्ट करना है। तो सिंपल सा है, जो हमने पॉपुलेशन ली है, जो ज्योग्राफिकल एरिया हमने डिसाइड किया है, जैसे कॉलेज इंस्टीट्यूट डिसाइड किया है या हॉस्पिटल डिसाइड किया है, तो उस लोकेशन पे जाकर के हमें क्या करना है, डेटा आज लेना है। हाउ लॉन्ग, कितनी ड्यूरेशन के लिए क्या करना है, डेटा आज हमें लेना है। नेक्स्ट वन है व्हेन इज द डेटा टू बी कलेक्टेड एंड फॉर हाउ लॉन्ग, और व्हेन का मतलब कि कौन से पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे हमें क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, स्पुटम टेस्ट करना है तो नॉर्मली मॉर्निंग में सैंपल लेते हैं, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की स्पुटम में क्या होगी, बेटर होगी, ताकि बेटर तरीके से उनका एग्जामिनेशन से किया जा सके। तो वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर हमारी स्टडी पे, कि मॉर्निंग में करना है, इवनिंग में करना है, आफ्टरनून में करना है, स्टडी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट, या जैसे रेनी सीजन में करना है, विंटर में करना है। तो पर्टिकुलर जैसे डिजीज होती है, पर्टिकुलर जो भी सीजन
वगैरह होता है उसी में वो होती है, तो उससे रिलेटेड जो डेटा है उसी पर्टिकुलर सीजन में क्या करेंगे हम कलेक्ट करेंगे। तो ये चीजें होती है व्हेन इज द डेटा टू बी कलेक्टेड और हाउ लॉन्ग। नेक्स्ट वन है हु इज द गोइंग टू डेटा कलेक्शन, कि कौन ऐसा पर्टिकुलर पर्सन होगा गोइंग हु इज द गोइंग टू कलेक्ट द डेटा, की कौन पर्सन जाएगा। सिंपल सा जो रिसर्च करने वाला है वो जाएगा भैया, उसके जो भी सबऑर्डिनेट्स है जो उस पर्टिकुलर रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड डेटा कलेक्शन के प्रोसेस के बारे में जानते हैं, कौन से डेटा कैसे कलेक्ट करने हैं, बेटर कम्युनिकेशन से उनका या एक्सपीरियंस पर्सन है वो क्या करेंगे पर्टिकुलर लोगों के बीच में जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे डेटा कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन है हाउ विल डेटा टू बी कलेक्टेड डेटा बी कलेक्टेड एंड डिस्प्लेड, कि किस टाइप से हमें क्या करना है डेटा कलेक्ट करना है, कि हाउ विल डेटा बी कलेक्टेड एंड डिस्प्लेड, कि किस टाइप से हमें डेटा कलेक्ट करना है और कैसे उनको डिस्प्लेड करना है। ये भी क्या है कॉन्सेप्ट के द्वारा में कंप्लीट अवेयरनेस इनकी होनी चाहिए कि कौन सा डाटा कैसे है, कहाँ से कैसे हमें कलेक्ट करना है, किस मैनर में हमें कलेक्ट करना है, किस टाइम पे हमें क्या करना है, जो भी डेटाज वगैरह है वो कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट करना है और कैसे इनको डिस्प्लेड करना है, इन सब के बारे में हमें इसमें जानते हैं किसमें कॉन्सेप्ट ऑफ द डेटाज में। नेक्स्ट वन है हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है टाइप ऑफ द डेटाज, टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइप ऑफ द डेटा। टाइप ऑफ डेटा की बात करें तो सबसे फर्स्ट वन है डेटा रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, डेटा रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, और डेटा रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग में भी हमने फर्दरली टू टाइप से बोल सकते हैं, डेमोग्राफिक डेटा और एंड सोशियो इकोनॉमिक डेटा, और सेकंड वन है बिहेवियरल डेटा। डेमोग्राफिकल डेमो का मतलब डिनोट करता है पीपल से रिलेटेड, या सोशियो इकोनॉमिक जो भी उनकी क्या बोलते हैं इकोनॉमिक स्टेटस है या जो भी ट्रेडिशन है कस्टम्स है रेज वगैरह जो भी है या कस्टम्स जो भी है जिनको वो फॉलो करते हैं उनके रिगार्डिंग। इसी प्रकार अगर जैसे मान लो पर्टिकुलर पर्सन है उनके सेक्स से रिलेटेड अगर कोई भी डेटाज वगैरह हमें लेनी है, उनसे एज से रिलेटेड जो भी डेटाज वगैरह रहते हैं तो वो इस टाइप के डेटाज में आते हैं, टाइप रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, और उसमें भी स्पेशल किससे डेमोग्राफिक और सोशियो इकोनॉमिकल डेटाज से रिलेटेड, या उनके जैसे अदर इसमें अगर अदर पॉइंट की बात करें तो उनकी इनकम है, सोशियो इकोनॉमिक की बात करें तो इनकम हो गई उनकी, इसके साथ साथ एजुकेशन स्टैंडर्ड, एजुकेशन लेवल कि उनका एजुकेशन लेवल कितना है। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं वो आते हैं किसमें डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिकल डेटा, या किस टाइप के डेटा जिनको बोलेंगे सोशियो इकोनॉमिकल या डेमोग्राफिकल डेटा, और रिलेटेड टू किससे ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट वन है बिहेवियरल डेटा। बिहेवियरल डेटा का मतलब बोले तो कि जैसे हैबिट्स वगैरह की, जैसे मान लो हम हैबिट से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करें, जैसे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है उसकी हैबिट्स है, टोबैको च्यूइंग वगैरह कर रहा है, टोबैको वगैरह यूज लेता है, या उसके एक्शंस वगैरह हैं या उसकी जो रिएक्शंस वगैरह हैं उनसे रिलेटेड हम जैसे ये उसकी पर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट वगैरह है या उसके रिएक्शंस वगैरह जो भी है जो असेस करते हैं वो आती है सारी बिहेवियरल डेटा में, कि उसका बिहेव कैसे काम करता है, या वो बिहेवियरल रिएक्शंस वगैरह से रिलेटेड अगर हमें स्टडी करनी है ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होगी, लेकिन कौन से पॉइंट में या किस टाइप की वो डेटाज होगा बिहेवियरल डेटाज। कि नेक्स्ट वन हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डेटा। नेक्स्ट वन कौन सा है ऑर्गेनाइजेशनल नेक्स्ट वन हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डेटा। ऑर्गेनाइजेशनल डेटा में यहाँ पर सिंपल सा है कि जो भी हम डेटाज वगैरह हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको क्या करना है कि सिस्टमेटिक तरीके से या एक प्रकार से बोलो उसको कैटेगरी के अकॉर्डिंग की क्या करना ऑर्गेनाइज मैनर में क्या करना अरेंज करना या कलेक्ट करना, या एक जो पर्टिकुलर प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए हमें क्या करना है कलेक्ट करना है, या एक सीक्वेंस से क्या करना है उसको कलेक्ट करना है, या जो भी हमने कैटेगरी जैसे मान लो कोई ब्रॉड स्टडी है ब्रॉड टॉपिक कंटेंट है तो उसमें पर्टिकुलर उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जैसे मान लो एज ग्रुप से रिलेटेड कोई डेटाज कर रहे हैं तो अब सभी एज ग्रुप का जो भी नॉलेज है एक्सपीरियंस वगैरह या पॉइंट कोई भी पॉइंट पे हम स्टडी करें तो सभी का एक समान नहीं होगा, तो उनको क्या करते थे डिफरेंट जो कैटेगरीज है जो ग्रुप में जैसे 1 to 5 ईयर 5 to 10 ईयर 10 to 12 ईयर, या जो न्यू बॉर्न है 28 इसके बाद में जो भी क्या बोलते हैं इन्फेंट वगैरह है या टोडलर वगैरह है, चाहे प्री स्कूलर है स्कूलर वगैरह है जो भी है, या एडल्ट है टीनेज जो भी है, कि उस जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको हम डिवाइडेड करना चाहें या जिस टाइप की स्टडी उसके अकॉर्डिंग उनको क्या करेंगे एक पर्टिकुलर कैटेगरीज में क्या कर देंगे उनको डिवाइडेड कर देंगे, और उस मैनर में अगर कोई भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो उसी टाइप से डेटा को बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल डेटा, की एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया हुआ है एक प्रोसेस में अरेंज किया हुआ। और ये सारा काम किस चीज के लिए करेंगे कि जो भी हमारे पास रॉ डेटाज है उनको एक
वेल सेटल मैनर में क्या करने के लिए, अरेंज करने के लिए। किस टाइप के डेटा को, रो जो डेटाज है, एक रफली जो डेटाज हम कलेक्ट कर रहे हैं उनको एक सिस्टम से अरेंज करेंगे तो वो बाद में क्रिटिकलिटी कोज नहीं करेगा, इजीली अंडरस्टैंडिंग रहेगा हमारे लिए भी या हमारी रिसर्च के लिए भी या हमारे लिए जो यूजेज है उसके लिए भी। इसी प्रकार जैसे मान लो मल्टीपल या अदर डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट का रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, इन सब के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको भी क्या करते हैं, डिफरेंट मैनर में कलेक्ट करते हैं। डिफरेंट मैनर का मतलब कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि एनाटॉमी में इतने इसके नंबर आए, इसके इतने नंबर आए, इसके इतने नंबर आए, तो वो जो सारी चीजें होती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेटाज या टाइप ऑफ डेटाज में उसको उस टाइप को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेटा। नेक्स्ट वन है डेटा रिलेटेड टू टेरिटोरियल एरिया। नेक्स्ट वन जो हमारा पॉइंट है, डेटा रिलेटेड टू टेरिटोरियल एरिया। डेटा रिलेटेड टू टेरिटोरियल एरिया, टेरिटोरियल एरिया का मतलब कि जो पर्टिकुलर रीजन्स है, या जैसे कोई भी रीजनल हम डेटाज क्या कर रहे हैं, जो कलेक्ट कर रहे हैं, रीजनल जो डेटाज है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं कि जो भी पर्टिकुलर रीजन्स है उससे रिलेटेड, कि जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, या कोई भी एशिया है, यूरोप, एक पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड, कि जैसे मान लो हमारे यहाँ ही देखें हम कि जो भी पर्टिकुलर जैसे ये सिक्किम, मेघालय, मणिपुर साइड में है, अगर उनकी हाइट वगैरह देखें तो उनकी कम होती है, तो भाई वहाँ हमें डेटा उनके अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने आप को जो भी डेटा हम कलेक्ट करें उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, जो भी क्राइटेरिया जो उनके अकॉर्डिंग सेट करना है। या जैसे मान लो हम इधर रीजन्स में जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार जो भी है, हरियाणा वगैरह जो भी है, अगर इस रीजन्स के लिए करें तो उनकी जो क्राइटेरियाज हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। इसी प्रकार जैसे मान लो कलर की बात करें तो कलर में आप देखते हो कि जो भी पर्टिकुलर जैसे हमारा जो कश्मीर रीजन से या हिमालय रीजन से, अगर वहां पर अगर कलर की बात करें तो सभी पर्सन्स में क्या होगा, कलर हम देखते हैं व्हाइट कलर के रहते हैं, जबकि अगर साउथ साइड में जाएंगे हम तो वहां पर ब्लैक, क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट ही वैसा है, तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें काम में करना है कि जिस रीजन का हमें डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उस टाइप के डेटाज को हम बोलते हैं डेटा रिलेटेड टू टेरिटोरियल एरिया, की जो पर्टिकुलर लोकेशन या पर्टिकुलर रीजन्स है उसके अकॉर्डिंग हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम डेटा रिलेटेड टू टेरिटोरियल एरिया। या टाइप है किसका, डेटा का, कौन सा, टेरिटोरियल एरिया से रिलेटेड डेटा जो कलेक्ट करें। तो हमने आज की जो क्लास है इसमें डिस्कस किया नॉर्मली डेटा कलेक्शन के इंट्रोडक्शन से डेफिनेशंस के बारे में, इसके बाद में हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ द डेटा कलेक्शन, और उसके बाद में नेक्स्ट मंथ जो क्लास था हमने डिस्कस किया उसमें टाइप ऑफ द डेटा। इसके बाद में जो नेक्स्ट मंथ जो हमारा टॉपिक रहेगा इससे यूनिट से रिलेटेड या इसी के कंटिन्यूटीज में जो रहेगा हमारे सोर्स ऑफ डेटाज, की डेटाज के कौन कौन से सोर्स होते हैं, जैसे उसमें पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी, तो वो जो सोर्स है कि डेटा हम कहाँ से ले सकते हैं, किस वे में ले सकते हैं, तो वो पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यू जो प्रॉब्लम्स वगैरह हो आप बता सकते हैं, जो नेक्स्ट क्लास में आपकी क्या कर दी जाएगी, सोल्व कर दी जाएगी। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।